नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था ईडी के क्लास के लिए, तो ईडी का क्लास हमारा आ गया है। देखिए बीएआरसी का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें फर्स्ट स्टेज के बारे में सब कुछ क्लियर है और सेकंड स्टेज में ये बात है कि थ्योरी तो आनी ही आनी है, पर कुछ ट्रेडों में जो 1 साल की ट्रेड होती है उसमें तो ईडी होता नहीं है, पर जितने भी 2 साल वाली इंजीनियरिंग ट्रेड हैं और जिसमें ईडी आपकी आती है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके बीआरसी एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। अगर 1 से 2 क्वेश्चन ही आ गए, 50 क्वेश्चन तो हमें देगा ही, पर उसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही ईडी के आ गए और अगर आपको नहीं आया वो, या फिर आपको कंफ्यूजन है, आप पढ़ के नहीं गए हैं, देख के नहीं गए हैं, तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। और एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है सिर्फ 3 नंबर ही नहीं जाएगा, वो 4 नंबर लेके जाएगा। 3 नंबर का तो आपको है ही, वो एक क्वेश्चन देगा ही, और जो 1 नंबर कटेगा वो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, तो 4 नंबर लेके जाएगा। आप उसे छोड़ के आएंगे तो 3 नंबर आप घाटा में जाएंगे, और वही चीजें आप पढ़ के गए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। मुश्किल से आप, अगर आपका 18 से 24 के बीच में एग्जाम है और जिन लोगों में ईडी आती है वो लोग मुश्किल से 2 से 3 घंटे, 2-3 दिन ही दे देंगे, आपका ईडी क्लियर हो जाएगा। पूरा ईडी पढ़ना नहीं है, वही चीजें पढ़ना है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई हैं, और आपको हम वही चीजें बताएंगे जो एग्जाम में आती हैं, और प्रॉपर हर एग्जाम में वही चीजें रिपीट करता है, बस वो कुछ चीजें आगे पीछे करता रहता है और वही चीजें हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो ये रहा हमारा ईडी का क्लास। देखिए, सबसे पहले किसी भी आप एग्जाम को उठा लेंगे तो आपको ड्राइंग बोर्ड का साइज, ट्राई स्क्वायर का साइज, और ये जो A4 साइज का मतलब सीट जो हमारी होती हैं उनका साइज, ये सारी साइजें आपको प्रॉपर तरीके से अगर ईडी के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये तो पूछना ही पूछना है। तो जैसा कि ये हमारा है ड्राइंग बोर्ड का वर्गीकरण, मतलब हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होता है वह किस किस साइजों में मिलता है, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है, वो हमसे पूछा है। तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है D0 का मान, कभी हमसे D1 का मान पूछेगा, कभी D2 का मान पूछेगा, कभी हमसे D3 का मान पूछेगा। तो ये हमारा रहा मान, और हमेशा आपको mm में याद रखना, और एग्जैक्ट डाटा यही होता है। ये तो हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड का मान। अगर आप ड्राइंग बोर्ड को याद कर लेते हैं, उसका साइज याद कर लेते हैं, तो आपको ट्राई स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जो आपका ये 1500 होता है, 1000 होता है, 700 होता है, 500 होता है, यही होता है। ये होता है हमारा T से ट्राई स्क्वायर, T0 का मान, T1 का मान, T2 का मान, ये रहा T3 का मान। ये इसका मान होता है, ये इसका मान होता है, ये इसका होता है, और ये T3 का मान होता है। सिर्फ यही मान आप ये जो आपका ड्राइंग बोर्ड का साइज है, एक चीज याद करने से आपको ये वाला साइज जो ट्राई स्क्वायर का साइज होता है आराम से आपको याद हो जाएगा। तो ये चीज पूछी जाती है। हम आपको यहाँ पे ईडी का पूरा सिलेबस नहीं बताएंगे, आपको जो वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाते हैं, प्रॉपर पूछते हुए आए हैं। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नहीं पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर नहीं जाता है। दूसरे स्लाइड पे हमारा ये है, हम जानते हैं कि वो जो हम सीट बनाते हैं जिसपे हम अपना ड्राइंग बनाते हैं, जैसे किसी जॉब को हमें बनाना है तो उसका मार्किंग करके लेआउट जो देते हैं वो इन्हीं सब साइजों पे देते हैं। ड्राइंग बनाना हुआ, किसी चीज का लेआउट बनाना हुआ तो इन्हीं सब साइजों पे देते हैं। तो ये हमारा होता है A0 का साइज, A1, A2, A3, A4, A5, जिसमें हम फोटोकॉपी कराते हैं वो साइज हमारे सीट में ही आती है। तो उसका साइज कितना होता है, तो एक होता है इसमें ट्रिम्ड साइज, एक होता है अनट्रिम्ड साइज। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि A0 का अनट्रिम्ड साइज बताना है या ट्रिम्ड साइज बताना है, दोनों करके पूछता है। अगर वो क्वेश्चन मतलब किसी में नहीं बोलता है, क्वेश्चन सीधे देता है A0 का साइज बताइए, A0 का साइज बताइए, A4 का साइज बताइए, तो हमेशा अगर वो मेंशन नहीं करता है कि आप ट्रिम्ड साइज बताइए या अनट्रिम्ड साइज बताइए, दोनों में से अगर किसी भी चीज को मेंशन नहीं करता है तो आपको हमेशा ट्रिम्ड साइज ही लेके चलना है, ताकि जिसको हम यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं, उसे काटने पीटने की चारों तरफ से जरूरत नहीं पड़ती है, उसका हम यूज नहीं लेते हैं। अगर वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछता है कि A1 का साइज अनट्रिम्ड साइज में बताइए, तो आपको ये बताना है। अगर ट्रिम्ड पूछता है तो ये बताना है। अगर दोनों को मेंशन नहीं करता है तो आपको ट्रिम्ड साइज ही बताना है। बस ये चीजें हैं, और आगे की चीजें हम देख लेते हैं। आगे है क्या हमारा,
ये पूछता है कभी कभी जो हमारा टाइटल बॉक्स होता है, क्या होता है टाइटल बॉक्स। अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ये हमारा होता है ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट हमारा, ड्राइंग शीट में हम टाइटल बॉक्स हमेशा कहां बनाते हैं, यहां बनाते हैं। और इसका जो लंबाई चौड़ाई होता है वो देखिए, ये लंबाई में कितना होता है 185 और चौड़ाई में कितना होता है, ये होता है 65। तो ये पूछता है लंबाई गुणे चौड़ाई में, टाइटल बॉक्स का लंबाई चौड़ाई में मान कितना होता है, हमेशा एमएम में पूछता है, हमें हमेशा एमएम में ही बताना है। तो लंबाई कितना होता है, लंबाई होता है 185 और 185 होता है, और चौड़ाई कितना होता है 65 होता है। क्या होता है हमारा 65 mm। ये चीजें हमसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। कभी कभी पूछ लेता है हमसे ड्राइंग शीट जो होता है, हम हमारा ड्राइंग शीट में हम टाइटल बॉक्स कहां बनाते हैं। तो ये रहा हमारा ड्राइंग शीट और ये रहा हमारा दाहिना हाथ, ये रहा हमारा बाएं हाथ। तो हम दाएं तरफ नीचे की ओर बनाते हैं। कभी भी हम यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां पे नहीं बनाएंगे। हम कब बनाते हैं, यहां पे भी नहीं बनाएंगे, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं। हम जब बनाएंगे तो यहीं पे टाइटल बॉक्स बनाते हैं। एक ये पूछता है और एक इसका साइज पूछ लेता है। ये चीजें हमसे पूछ लेता है। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या कुछ चीजें पूछ लेता है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये डायरेक्ट हमसे पूछता है कि कभी कभी हमसे पूछता है पेंटागन का मान बताइए, मतलब पेंटागन में कितने साइड होते हैं, हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, हेप्टागन में, मतलब नोनागन में जितने भी हैं, ये उनका डायरेक्ट मान पूछता है कि कितने साइड होते हैं। तो ये चीजें हैं, आप देख सकते हैं इसको, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं बना तब तो ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे तो घाटा तो नहीं होगा, आपको ही जानकारी होगी। अगर इसमें से क्वेश्चन आ गए और आपको नहीं आया तो आप जानते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेता है पेंटागन, ये रहा पेंटागन का, कभी कभी हमसे पूछ लेता है अंदर का साइज, मतलब उसके एक भाग का मान कितना होता है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है उसका आउटर एंगल कितना होता है। जैसे कि ये हमारा बेस रहा, बेस पे ही हमारा पेंटागन बना है। कभी कभी हमसे पूछ लेता है एक्सटर्नल, और कभी कभी हमसे पूछ लेता है इंटरनल। क्या पूछता है इसमें, एंगल पूछ लेता है। एंगल हमारा कितना होता है ये हमसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल का हम मान देख लेते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा कितना साइड है, पेंटागन में कितना साइड होता है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो ये जानने के लिए पिछला वाला स्लाइड जो है हमारा वो देख लेते हैं। ये आराम से कोई भी इसमें से पूछ ले तो हमें ये साइड याद रहेगा, तो हमें प्रॉपर आसानी से उसको निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा। अगर हमसे पूछ रहा है पेंटागन, क्या पूछ रहा है पेंटागन, तो सब हमें पता है कि इसमें 5 साइडें होती हैं। अब हमसे पूछ लिया 5 साइडें होती हैं, तो एक साइड में जो यहाँ पे अगर कोण बनता है तो इस कोण का एक साइड जो होता है उसका मान कितना होगा। तो आप जानते हैं एक सर्कल में कितना हमें एंगल बनता है पूरा टोटल, तो 360 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री में एन का भाग दे देंगे। एन का है क्या निकलेगा, ये निकलेगा इंटरनल। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड, एन के जगह पे हम क्या लिख दें, नंबर ऑफ साइड 5 है। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 72। 5 7 35, एक आया 2, यहाँ पे 5 दूना 10, तो हमारा कितना आ गया 72 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मान हो जाता है 72 डिग्री। ये याद करने की चीजें नहीं है, बस थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, आपको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ये अंदर का साइड कितना आ गया 72 डिग्री। हम जानते हैं एक रेखा पर पूरा जो बनता है डिग्री वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है 180 डिग्री का। हमें एक तरफ का 72 तो पता है, पर अगर हमें ये निकालना है तो 180 में से 72 घटा देंगे तो हमारा जो बाहर का एक्सटर्नल है, वो जो हमारा एक्सटर्नल पूछेगा वो हमारा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 801, 108 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस
ये रहा हमारा बाहर का एंगल, ये रहा हमारा अंदर का एंगल, एक साइड। अगर हमें हेक्सागोनल हेप्टागोनल किसी का भी पूछ रहा है तो उतने साइड से इसमें 360 में भाग दे देना है, हमारा ये चीज निकल जाएगा। कभी कभी हमसे ये छोटी चीज भी पूछ लेता है, तो हम अगले स्लाइड पे ये चीज पूछ लेता है, अगले स्लाइड पे देख लेते हैं क्या है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है जो हमारा एरो होता है उसका लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो अनुपात कितना होता है, चौड़ाई 1 होता है, लंबाई 3 होता है। ये इसका जो टेल होता है, पूंछ जो होता है वो नहीं लेते हैं, ये रहता है हमारा ये, और ये रहता है हमारा लंबाई। जो एरो का वो जो आगे का निकला हुआ भाग होता है वो लंबाई होता है, और कितना वो मोटा है वो इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई 1 होती है और लंबाई हमारी 3 होती है, ये चीजें हमारी होती हैं। तो अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है। ये कभी कभी हमसे पूछ लेता है स्केल में रिडक्शन स्केल क्या होता है, रिडक्शन स्केल क्या होता है, एनलार्ज स्केल क्या होता है, फुल स्केल क्या होता है। तो रिडक्शन स्केल मतलब छोटा करना, रिडक्शन स्केल का मतलब छोटा करना, और एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, फुल स्केल का मतलब होता है जितना का उतना। जैसे हम इसे मार्कर का हमें साइज लेना है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो हम अपना स्केल में जो हमारा सीट बनाएंगे स्केल में वो हमारा 5 सेंटीमीटर का ही बना देंगे। पर जब हमसे रिडक्शन स्केल पूछता है तो बड़े मेजरमेंट को हम छोटा कर लेते हैं। मतलब रिडक्शन का मतलब ही होता है कि छोटा करना। जैसे हमें सॉरी जैसे हमें बताना है 1 किलोमीटर पुल, 1 किलोमीटर पुल है, उसका लेआउट हमें बनाना है अगर, तो हम किस स्केल के माध्यम से उसे छोटा करेंगे, तो वो आता है हमारा रिडक्शन स्केल में। और जैसे इनलार्ज स्केल है तो उसको बढ़ा देना। जैसे हमारी घड़ी का जो प्रॉपर जो हम मार्किंग करते हैं, उसका जो हम लेआउट बनाते हैं वो बहुत छोटे छोटे ना एमएम में होते हैं, तो उसका अगर उतना ही साइज में हम बनाएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कि मार्किंग इसका कितना कितना हुआ है। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाकर, जैसे 5 mm का चीज कोई रहा तो उसको हम 50 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm कर लेंगे, तो हमें वो आसानी से और साफ तरीके से पता लगने लगेगा। वो किस में आता है हमारा, वो आता है हमारा इनलार्ज स्केल में। और जैसा कि हम आपको मार्कर के बारे में बताया, फुल स्केल जितना रहता है उसे हम उतना ही में बता देते हैं, वो हमारा आता है फुल स्केल में। ये चीजें आपको डायरेक्ट इसमें पूछती हैं। रिडक्शन स्केल क्या होता है, एनलार्ज स्केल क्या होता है, फुल स्केल क्या होता है, ये चीजें हमको आती हैं, मतलब पूछती हैं। अगला क्या है, अब देखिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में सबसे मेन चीज है इसका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल। डायरेक्ट पूछता है कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होता है। तो सिंबल हम देख लेंगे, इसका सिंबल ये देखिए, ये है इसका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल। ये क्या है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल। यही चीजें इधर उलट करके उधर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हम सब जानते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारी 4 होती हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसमें सिर्फ 2 को बनाई जाती हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड जो फोर्थ वाला प्रोजेक्शन होता है वो क्यों नहीं बनाई जाती हैं, जब हम ईडी में पढ़ेंगे, ईडी में पढ़ेंगे तब उसको हम देखेंगे कैसे कैसे होती है। अभी हमें रिवीजन सिर्फ करना है, सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। तो हम कैसे कैसे पता लगा सकते हैं क्या क्या चीजें होती हैं, तो यही चीजें हम उल्टा करके इधर इस साइड, इस गोले के इस साइड ला देंगे तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में छोटा वाला इसके पास होता है और फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बड़ा वाला इसके साइड होता है। तो ये चीजें हम डायरेक्ट इसे ध्यान में रखेंगे, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कैसा होता है और फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कैसा होता है। हमसे ये भी पूछता है कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमारा टॉप व्यू कहां बनता है, टॉप व्यू कहां बनता है, ऊपर बनता है, नीचे बनता है, कहां बनता है, ये भी पूछता है। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में एलिवेशन हमारा कहां बनता है, टॉप व्यू हमारा कहां बनता है, फ्रंट व्यू कहां बनता है, साइड व्यू कहां बनता है, ये चीजें भी हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बताना रहता है कि ऊपर बनता है, नीचे बनता है, साइड हमारा किसके दाएं बनता है, फ्रंट हमारा कहां बनता है, ये चीजें हमसे पूछ लेता है। कभी कभी हमसे ये पूछता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कौन सा सेम होता है, तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा सेम होता है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है हमारा, वो विपरीत होता है, मतलब उसके उल्टा बनाते हैं। आगे की चीजें हम देख लेते हैं। ये रहा दोनों हमारा सिंबल, जैसे कि ये चीजें हमको दी हुई हैं, ये है टॉप व्यू। कोई चीज इसमें साफ आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बता देते हैं। जैसे ऊपर से कोई चीज देखते हैं तो वो हम उसे कहते हैं
टॉप व्यू। अगर हम किसी चीज को सामने से देख रहे हैं तो वो चीज हमारा कहलाता है फ्रंट व्यू। किसी चीज को के फ्रंट व्यू के साइड वाला, उसके बगल वाला चीज हमारा क्या कहलाता है? साइड व्यू कहलाता है। हमें ईडी को अभी गहन अध्ययन से नहीं पढ़ना है, हमें वही चीजें ध्यान देनी है जो हमारे एग्जाम में आने वाली हैं। क्या चीजें आने वाली हैं? जो चीजें बार बार रिपीट होती हैं वही चीजें हम आपको बता रहे हैं, और सिर्फ 2 से 3 दिन आप 2 घंटे का समय निकाल लेंगे, ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये चीजें होती हैं। अब हम इसके आगे की चीजें देख लेते हैं, कैसे कैसे वो पूछता है। अब देखिए, ये है हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये चीजें होती हैं हमारी फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा होता क्या है? थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका होता क्या है? अगर इसका डायरेक्ट सिंबल पूछे तो हमने पीछे देख लिया है सिंबल कैसे बनता है। अगर हमसे डायरेक्ट व्यू पूछे तो हमें पता है, अभी हमने आपको बताया है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जो होता है, हमें कोई भी मतलब सामने व्यू बना के दिया हुआ है तो उसका हम उल्टा बनाते हैं। उल्टा कैसे बनाते हैं वो भी चीजें हम देखेंगे। और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में अगर पूछ लिया तो जहां जैसे चीजें दी हुई हैं हम वहां वैसी चीजें ही बनाते हैं। ये है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसी फिगर का, किस फिगर का? जो हमने पीछे देखा, इसी फिगर का बनाया हुआ है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे इजी वाला। जो इजी होता है वो तृतीय कोणीय प्रक्षेप, मतलब थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का होता है। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जहां हमारा फ्रंट व्यू रहेगा वहीं हम अपना फ्रंट व्यू बना देंगे, जहां हमारा साइड व्यू रहेगा वहीं हम अपना साइड व्यू बना देंगे। और हमेशा आप किसी भी दशा में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं तो आपके फ्रंट के ऊपर ही टॉप व्यू बनेगा। और अगर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना रहे हैं तो हमेशा फ्रंट व्यू जो होगा वो सेम साइड में होगा, नीचे की तरफ होगा। और अगर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन रहे आप पढ़ रहे हैं तो ये टॉप व्यू हमेशा किसी भी दशा में, अगर वो आप फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना रहे हैं तो टॉप व्यू हमेशा आपका नीचे रहेगा। हम जानते हैं किसी भी चीज को ऊपर से देखने पे हमारा क्या पता चलता है? टॉप व्यू है। और टॉप व्यू हम ऊपर कब बनाते हैं? जब हमसे पूछेगा कि आपका पीछे आ गया। हाँ, ये देखिए इसी पे हम लोग थे। तो हम बता रहे थे आपको टॉप व्यू के बारे में। अगर हमसे पूछा है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहां बनता है, तो कहां बनता है? ऊपर की ओर बनता है। अगर हमसे पूछे यहां पे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमारा टॉप व्यू कहां बनता है, तो टॉप व्यू हमारा नीचे बनता है। किसके नीचे बनता है? तो हमेशा याद रखिए आपको फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, साइड व्यू के नीचे कभी नहीं बनाना है। और ये पूछता है कि कहां बनता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा ही साइड व्यू के नीचे, तो वहां पे नहीं मारना है, आपको फ्रंट व्यू के नीचे मारना है। जब आपको पूछेगा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में पूछेगा तो फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर बनेगा, चाहे इस साइड बने चाहे इस साइड बने। और कब इस साइड बनेगा टॉप व्यू और कब हमारा फ्रंट व्यू साइड बनेगा तो वो भी हम आपको बता देते हैं। हमने बताया आपको थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो फ्रंट व्यू इधर था तो हमने फ्रंट व्यू इधर ही बना दिया, कोई चेंज नहीं किया ना। टॉप व्यू यहाँ पे है, टॉप व्यू हम फ्रंट व्यू के ऊपर बना दिया। साइड व्यू यहाँ पे है, साइड व्यू यहाँ पे बना दिया। अब थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ही अगर हमारा फ्रंट व्यू इधर दिया है तो फ्रंट व्यू हम इधर बनाएंगे, साइड व्यू इधर बनाएंगे और फ्रंट व्यू के ऊपर हम टॉप व्यू बना देंगे। ये चीजें होती है हमारी। सब कुछ उल्टा हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। ये क्या है हमारा, लिख देते हैं ताकि आपको भूले ना। ये है हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये है हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमेशा पूछता है कि आपका टॉप व्यू कहां बनता है। तो टॉप व्यू 2 दशा में बनता है। एक दशा में आपसे पूछेगा कि कहां बनता है तो हमेशा टॉप व्यू नीचे की तरफ बनेगा। और पूछता है किसके नीचे बनता है तो ये आपका साइड व्यू के नीचे बनता है, फ्रंट व्यू के नीचे बनता है या किसके नीचे बनता है, तो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे ही आपका टॉप व्यू बनेगा। ये चीजें आपसे पूछती हैं। इजी है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। आप समझ लेंगे इसे तो आप भूलेंगे ही नहीं। ये भी हमने देख लिया। ये चीजें आपको थ्योरी में भी मिलेंगी और ईडी में भी मिलेंगी।
ये चीजें हैं ईडी में का ही, और आप इसे थ्योरी में भी पढ़ते हैं। जैसे जब हम रिविट और रिविट जोड़ पढ़ते हैं तो उसका प्रोजेक्शन भी पढ़ना होता है कि हम उसे यूज कैसे करते हैं। यूज जब करना होता है तो हम इसे किस में पढ़ लेते हैं, ईडी में पढ़ लेते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ लेते हैं। और जब हमें डायरेक्टली यूज करना होता है, डायरेक्टली इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है, थ्योरी में पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको पढ़ाने का मतलब ये है आपको बता देना लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, रिविट कितने प्रकार के होते हैं, स्नैप हेड रिविट क्या होता है, पेन हेड रिविट क्या होता है, सारे रिविट के बारे में आपको यहाँ पे देख लेंगे। आपको पूछ लेता है स्नैप हेड रिविट का हेड का साइज क्या होता है, वो भी पूछ लेता है। पेन हेड रिविट का हेड का साइज क्या होता है, टेल का साइज क्या होता है, टेल कहाँ होता है, फिगर बना के पूछ देगा इसमें टेल क्या है, बॉडी क्या है, नेक क्या है, ये सब चीजें पूछ लेता है। तो डायरेक्ट इन सब चीजों को पूछता है। तो इन सब चीजों को अगर आपको पढ़ना है तो एक चीज हमने मुश्किल से भी 10-15 दिन हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे गाइडवेज में उसे तैयार किया हुआ है कि जो आपको बुक को देखना नहीं रहेगा। अगर आप ये देखिए, यही चीजें हमारी नोट्स की हैं जो ईडी की हैं पूरे बुक का। जो लोग 1 साल वाले हैं उनमें तो ईडी होता नहीं है, पर जिनमें भी ईडी होता है सबका ईडी सेम ही होता है। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन सभी लोग पढ़ते हैं, अपना जो फ्री हैंड स्केच है सभी लोग पढ़ते हैं, स्केल सभी लोग पढ़ते हैं, बोर्ड सभी लोग पढ़ते हैं, स्केल्स हिडन लाइन सभी लोग पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। तो इसमें वही चीजें हैं और वही चीजों के क्वेश्चन, वही चीजों के फ्री हैंड स्केच, वही चीजें स्केल के बारे में, वही चीजें ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के बारे में, वही चीजें मिलेंगी आपको जो आपको बुक में दी हुई हैं और विस्तार से दी हुई हैं। आपको ये लेने का मतलब यही है कि आप एक ही जगह पे और वही चीजें आप देख लेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अगर ये लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, आप उसे ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी, वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको डायरेक्ट भी दी हुई हैं और क्वेश्चन निकाल के भी दिखाई हुई हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप वहां से उसको ले सकते हैं। ये कोई भी फंक्शन नहीं देगा और ये सिर्फ फिगर देकर के पूछ लेगा, इस फिगर का नाम बताइए, इस रिवेट ये कौन सा रिवेट है, कौन सा टाइप है। तो आप इसे देखे रहेंगे तो आप फटाक से बता देंगे कि स्नैप हेड रिवेट है। ये चीजें हमसे पूछ लेता है, ये हमसे पूछ लेता है। अगर हमें हेड का साइज पूछ ले रहा है, इसका लंबाई, मतलब ये चीजें पूछ देगा और ये यहाँ पे एक्स लिख देगा, पूछेगा कि ये क्या दर्शाता है। ये चीजें हमें पता रहेंगी, हम आंखों से अपने देखे रहेंगे तब तो बता पाएंगे। और ये चीजें आपसे पूछती हैं, ये चीजें जो आपको ईडी में बता रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो यहीं से पूछता है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं पूछेगा कि आप ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का ये फिगर दे रहे हैं, आप उसको विस्तार से सॉल्व कीजिए, ऐसा तो आएगा नहीं। हमें ऑप्शनली ही देगा तो ऐसे ही चीजें देगा, इसका फिगर दे देगा। अगर उसे कुछ में से कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इसका साइज पूछ लेगा, इसका साइज पूछ लेगा। अगर इसका नाम पूछना रहेगा तो इसमें कोई भी फॉर्मेट नहीं देगा, डायरेक्ट इसे दे करके पूछ लेगा, ये इसका इस फिगर का नाम बताइए, इस रिवेट का नाम बताइए। तो क्या है, CSK। CSK मतलब होता है काउंटर संक हेड। काउंटर संक का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, वो 90 डिग्री पे की हुई होती हैं। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, यही वाला होता है, ये वाला एंगल। और इंक्लूडेड एंगल होता है ये 45 डिग्री पे इधर, 45 डिग्री पे इधर, 45 जोड़ने के बाद हमें 90 मिलता है। और ये हमारा होता है D, जो हमारा ये D है, जो हमारा ये D है वो हमारा यही D होता है। ठीक है, तो हम अगली चीजों पे चल देते हैं अपने। ये होता है, अब देखिए रिवेट में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछी जाती है तो वो लैप जॉइंट और बट जॉइंट पूछी जाती है। लैप क्या होता है, बट क्या होता है, हम दोनों अपने तरीके से देख लेते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो हम आपको समझा दे रहे हैं। एक होता है हमारा लैप जॉइंट, एक होता है हमारा लैप जॉइंट और दूसरा होता है हमारा बट जॉइंट। यही दोनों ज्वाइंट हमसे बार बार पूछा जाता है। तो फिगर देकर के पूछेगा या डायरेक्ट हमसे पूछ लेगा कि लैप जॉइंट में क्या होता है। लैप में एक ट्रिक है, सबसे ज्यादा हम पूछेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। लैप का मतलब ओवरलैप। लैप का मतलब होता है ये कोई सीट है हमारा, उसके ऊपर से कोई सीट हम जोड़ दे रहे हैं रख करके, तो वो हमारा हो जाता है लैप जॉइंट। मतलब एक सीट के ऊपर दूसरा सीट रख करके उसे जोड़ देना, वो हमारा कहलाता है लैप जॉइंट। बट जॉइंट, ये हमारा कोई सीट है और इसके बगल में कोई सीट जोड़ना है, तो यहां पे इसके ऊपर नहीं,
दोनों को सटा करके आपस में रख करके और कोई तीसरा एलिमेंट रख करके उसको जोड़ देते हैं, वो हमारा कहलाता है बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट का मतलब ऐसे सामने सामने से उसे जोड़ देना। लैप ज्वाइंट का मतलब चढ़ा करके जोड़ देना। सिंपल, यही चीजें हमसे पूछती हैं। लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, ये चीजें हमसे पूछ लेती हैं। और ये तो थ्योरी का ही होता है, थ्योरी में भी देखते हैं और ईडी में भी देखते हैं। तो इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि N12 का मान कितना होता है, तो हम देखे रहेंगे तभी तो बताएंगे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, आप 12 से 11, 10, 9, 8 ऐसे नीचे जाते हुए आप बस N12 का मान याद रखिए कि N12 का होता है हमारा 50। ये किस में होता है, माइक्रोमीटर में होता है 50। तो 50 का अगर हमसे N11 पूछ रहा है तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए। N10 का पूछ रहा है तो हमें इसमें 2 से भाग दे देना है, मतलब 2 से भाग देते हुए और इधर कम करते हुए चले जाना है। और इसमें एक तीसरा होता है सिंबल, वो हमसे पूछ लेता है कि N12 में का सिंबल क्या होता है, N1 का सिंबल क्या होता है, N8 का सिंबल क्या होता है, वो हमें दर्शा करके दे देता है और हमसे ये चीजें पूछ लेता है। तो वो भी चीजें हम देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है। जैसे कि ये रहा, हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि N12 जो है, जो हमारा रफनेस वैल्यू है N12, उसका प्रतीक क्या होता है। तो आपको ये चारों ऑप्शन में दे देगा। तो आपको अगर पता रहेगा N12 ऐसा होता है तो आप जरूर ट्रिक तुरंत मार देंगे कि ये वाला होता है। आपसे पूछ ले, चाहे आपसे N11 पूछे चाहे N10 पूछे या दोनों करके पूछे, का सिंबल क्या होता है, तो ये होता है। आपको N10 पूछ रहा है तो ये मत सोचे कि दूसरा हो जाएगा, यही होगा। अगर 11 पूछ रहा है सिर्फ ओनली सिर्फ एक, तो भी हमारा यही होगा। इनमें से कोई एक पूछ रहा है या तीनों पूछ रहा है तो हमारा ये होगा। इनमें से पूछ रहा है कोई तो ये होगा, इनमें से कोई पूछ रहा है तो हमारा ये होगा। ये चीजें हमारी सिंबल होती हैं, डायरेक्ट हमसे पूछ ली जाती हैं। N10, N8, N8 मतलब जो भी चीजें हैं उसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल डायरेक्ट हम इसे बता देंगे। आगे चल देते हैं, आगे चीजें क्या है हमारी। ये चीजें आपको डायरेक्ट ऐसा करके देखिए, ये डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि इसी को देख लेते हैं, ये क्या दर्शाता है, ये क्या है, आपको ऐसा करके इसका प्रतीक का नाम बताइए। तो आप जब पढ़े रहेंगे ये सीधापन, स्ट्रेटनेस बता रहा है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये क्या बता रहा है, स्ट्रेटनेस। ये क्या बता रहा है, जब आप इसको पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे कि रेखा का प्रोफाइल, प्रोफाइल ऑफ अ लाइन बता रहा है। आप इसको पढ़े रहेंगे और देखे रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि जो गोला बना करके दो पैरेलल चीजें खींची जाती हैं, जो लाइनें खींची जाती हैं, वो क्या दर्शाती हैं, हमारा बेलनाकारिता मतलब सिलेंड्रिकल सतह वो दर्शाती हैं। गोलाई मतलब राउंड क्या दर्शाता है, ये रहा। हमारा समतलता क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है। ऐसी चीजें डायरेक्ट ये चीजें पूछ लेंगी, पूछेगा कि क्या प्रतीक करता है, तो ये इसमें से चार ऑप्शन में दे देगा, जो आपका ये सही रहेगा। अगर आपको पता रहेगा तभी तो आप इसको मार पाएंगे, ट्रिक कर पाएंगे। ये चीजें हैं। अगला क्या है, ये भी डायरेक्ट ऐसा दे देगा, पूछेगा ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है। तो आप जब इसे देखे रहेंगे और इसका नाम आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो ये चीजें आपसे पूछे जाती हैं और यहाँ पे वही चीजें आपको बताई जा रही हैं जो ईडी से डायरेक्ट पूछी जाती हैं। आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं जा रहा है कि आपको पढ़ना है, इस पे ध्यान ही दे देना है, आपको थ्योरी पढ़ना छोड़ देना है। इसको मुश्किल से आप एक दिन में 2 घंटा भी पढ़ लेंगे नोट्स से, आपका कवर हो जाएगा, आपकी हर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे दे देगा, ये चीजें आपको दे देगा और कहेगा आप मिलान करके बताइए। तो ये चीजें आपको पता रहेंगी तभी तो आप बता पाएंगे। तो ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे मिलान करके दे दिया है। ये चीजें आपको बताने के लिए पूछता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, इसमें से कौन सा साइज इसका होता है, ये पूछता है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा जानने वाली चीजें हैं। ये एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है। आप अगर किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इनमें कोई ना कोई चीजें आपसे पूछता ही पूछता है। तो ये चीजें हैं, ABCDE अब जो भी चीजें दर्शाई गई हैं यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप इसे पढ़े रहेंगे, आप इसे समझे रहेंगे तभी तो आप एग्जाम में आएगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीजें हैं आपको सामने दी हुई हैं। आप जैसे ये चीजें ऐसे करके आपको दे दिया,
ये क्या दर्शाता है, ई अक्षर जो है आपका वो आपको क्या दर्शाता है, ऐसे करके दे देगा अगर, तो इसमें से चारों ऑप्शन जो है वो चारों ऑप्शन डाल के दे देगा, तो आप जानेंगे ई हमारा अलाउंस दर्शाता है। देखिए यहाँ पे मशीनन अवकाश मीन्स मशीनिंग अलाउंस दर्शाता है, तभी तो आप जान पाएंगे कि हमारा जो ई यहाँ पे है वो अलाउंस दर्शाता है। यहाँ पे जो चीजें ए दी हुई होती हैं वो हमारा आर ए वैल्यू दर्शाती हैं। यहाँ पे जो चीजें दी हुई रहती हैं कुछ भी चीज करके दे दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, वो कुछ भी करके दे दे तो हमारा ले दिशा दर्शाती हैं। यहाँ हमें मशीनिंग विधि, कौन सी विधि, टर्निंग हुई है, फेसिंग हुई है, ड्रिलिंग हुई है, वो चीजें किसी भी अक्षर से दे दे तो हम पढ़े रहेंगे तभी तो जान पाएंगे और उसे बता पाएंगे। ऐसी चीजें हमसे डायरेक्ट पूछ लेती हैं, ये चीजें हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे हम लैटरिंग, जो लेटर हम पढ़ते हैं उसको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे हम किसी चीज को सीधा लिखते हैं, किसी को तिरछा लिखते हैं, किसी को डॉट डॉट करके लिखते हैं, जैसे कि कुछ होता है ना, जैसे हम ए हुआ, ए ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम ए को ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी हम ए को ऐसे डबल डबल अक्षर में करके लिख देते हैं, जैसे ये हुआ, इसको डबल डबल अक्षर में करके ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसी चीजें भी लिखी जाती हैं। तो इसका अलग नाम होता है, इसका अलग नाम होता है, सीधा लिखने का अलग नाम होता है। तो ये चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं कभी कभी, कौन सा अक्षर हम कैसे पूछते हैं, कैसे करते हैं, ये भी चीजें आपको अच्छे से नोट्स में दी हुई हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एक स्ट्रोक को तिरछे अक्षरांकन, जो आपको बताएं बीच वाला तिरछा लिखने का, ऊर्ध्वाधर से दाएं तरफ कितने कोण पर बनाया जाता है, तो कितने कोण पर झुका हुआ होता है, 15 डिग्री पे झुका हुआ होता है। अगर आपको नीचे से पूछ रहा है तो 15 में और 90 में से 15 को हटा दीजिए, 75 डिग्री में बना होता है। ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये देखिए ड्राइंग शीट, जिसपे हम ड्राइंग अपना बनाते हैं, ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो 1:√2 होता है। ये चीजें हमसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। एचबी पेंसिल में एचबी का अर्थ क्या है, ये चीजें आपको एग्जाम में पूछी गई हैं। एचबी पेंसिल में एचबी, एच क्या है, बी क्या है, तो हार्ड बॉन्ड एच से होता है हार्ड, बी से होता है बॉन्ड। ये चीजें आपको बताई गई हैं इसमें। ब्लूप्रिंट, ये तो सब लोग जानते हैं, जो लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक जानते हैं कि अगर ये चीजें दी हुई हैं M30 1.7, ये चीजें हम इसमें टैप ड्रिल साइज ही निकालते हैं, आप सबको पता है। इसमें से ये घटा देते हैं तो 60% वाला निकलता है, 2 गुणे डेप्थ कर देते हैं तो हमारा 100% वाला निकलता है। ये तो हम थ्योरी में पढ़े ही हैं। तो इसमें पूछता है कभी कभी M क्या दर्शाता है, क्या है 30 क्या है, ये 30 क्या है, 1.7 क्या है, तो ये चीजें। मीट्रिक चूड़ी है, M30 क्या है, व्यास है इसका, चूड़ी का व्यास, 1.7 क्या है, पिच है। ये चीजें हमसे पूछ लेता है डायरेक्ट, ये हमको क्वेश्चन में दे देगा और पूछ लेगा 1.7 क्या है, 30 क्या है, 30 क्या है, M क्या है, क्या दर्शाता है, ये चीजें हमसे पूछ लेगा। ये चीजें हमें पता रहेगी तो हम फटाक से इसको बता देंगे। कभी कभी इनसे पूछता है रेखांचित, रेखा चित्र में दी गई बीमा में, ये जो हम पढ़ रहे थे ना ऐसे वाला, तो यही चीजें हैं, सिर्फ इतना बनाया हुआ है। और इसमें बोल रहा है जी का अर्थ क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे देगा। आप जी का जो अर्थ है क्या दर्शाता है, ग्राइंडिंग द्वारा मशीनिंग सतह, फिनिश सतह, ग्राइंडिंग किया हुआ फिनिश सतह। आप इसे पढ़े रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। वही चीजें यहाँ पे उसी फॉर्मेट में डी पूछ रहा है, जो आपको कोई भी जॉब है उस पर ड्रिल करके फिनिश करके आप सतह तैयार कर दिए हैं, तो वो हम इस सतह से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, इस डी दर्शाते हैं। अगर हमारा ग्राइंडिंग किया हुआ है तो जी से दर्शाते हैं। जो भी चीजें आपको इस तरह से आपको मिलती रहेंगी। ये चीजें डायरेक्ट पूछे जाती हैं, ये सब चीजें ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, 2-3 दिन रिपीट कर लेंगे इसको, तो आराम से आ जाएंगे, आपके ध्यान में बैठी रहेंगे। जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है उसमें कहा जाता है कि बहुत इजी है, बहुत हार्ड है वो, पर होता बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आप उसे समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए वस्तु को सामने से देखने पर जो दृश्य दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, तो हमारा व्यू कहलाता है वो फ्रंट व्यू। जो ऊपर से देखी जाती है या तो उसे टॉप व्यू कहें या फिर प्लान कहें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। अब देखिए
हमें कुछ चीजें ऐसे भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्ट इमेज दे जाती हैं और पूछता है कि ये क्या है, या कोई इमेज दे करके हमसे पूछेगा उसका एक्स भाग, उसको दर्शा देगा कि एक्स वाला भाग क्या इंगित करता है, आपको क्या बताता है, आप उसे क्या जानते हैं। जैसे कि आपको यही चीजें, ये हमारा लेथ मशीन, लेथ मशीन में ये कर देगा ऐसे, ये एक्स है, ये क्या दर्शाता है। तो आप जब जानेंगे, इसको पढ़े रहेंगे कि ये टूल पोस्ट है, और कौन सा टूल पोस्ट है, 4-वे टूल पोस्ट है। तो आप जब जानेंगे तभी तो बता पाएंगे कि हाँ ये टूल पोस्ट है। ये क्या है, टेल स्टॉक है। ये क्या है, कैरेज है। ये क्या है, हेड स्टॉक है। ये सारे क्या है, लीवर हैं, जो गति को हम आगे पीछे कम ज्यादा करते हैं, ये हमारे लीवर्स हैं। जब आप जाने रहेंगे इसको तभी तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे हमारा बेड होता है, ये हमारा लेग है। जब किसी भी चीज को आपको यहीं पे एक्स करके दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा एक्स वाला भाग क्या दर्शाता है, तो लेग दर्शाता है। आप जाने रहेंगे तभी ना, आप पढ़े रहेंगे इन सब चीजों को तभी तो बता पाएंगे। ये रहा चीजल, ऐसा एक्स वाला भाग इसे यहाँ पे बॉडी की जगह पे एक्स कर देगा और पूछेगा ये भाग कौन सा है, टेल है, सैंक है, टैंग है, पॉइंट है, क्या है। तो आप पढ़े रहेंगे बॉडी है तो फटाक से बॉडी बता देंगे। ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये देखिए, ये हमारा हैमर है, डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं, पिन क्या होता है, चिक क्या होता है, फेस क्या होता है, नेक क्या होता है, हैंडल क्या होता है, कहाँ होता है, ऐसे करके पूछ देगा। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ये चीजें यहाँ पे ऐसे दर्शाएगा और पूछ लेगा एक्स, एक्स वाला भाग हैमर में क्या दर्शाता है। तो आप जाने रहेंगे ये चीजें चिक होती हैं, तभी तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये चिक को दर्शाता है, ये नेक को दर्शाता है, ये फेस को दर्शाता है, वो पिन को दर्शाता है, ये हैंडल को दर्शाता है। यही चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो जब आप एक बार इसे रिवाइज करके रखेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये देखिए क्ला हैमर है, हैंडल के क्रॉस में रहेगा तो हमारा क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। अब यही चीज है हैंडल के सीध में रहेगा, अगर ये इधर से हमारा हैंडल आ रहा है और इधर से ही हमारा ये बना हुआ है, हैमर का पिन बना हुआ है ये इसके स्ट्रेट में, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट पिन हैमर हो जाएगा। ये बॉल बना हुआ है तो बॉल पिन हैमर हो जाएगा। क्ला हैमर कील को निकालने के लिए हमारा क्ला हैमर होता है। स्लेज हैमर हैवी वर्क को मतलब तोड़ने के लिए, फिर हैवी मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं स्लेज हैमर, ऐसा होता है। इन सब चीजों को डायरेक्ट इमेज दे करके इनका नाम पूछ लेता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये हमारा है माइक्रोमीटर, इसमें किसी भी भाग का नाम पूछ लेता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इन सब चीजों को हम जाने रहेंगे तभी तो डायरेक्ट ये सब चीजें पूछती हैं। माइक्रोमीटर बना के दे देगा, इन सब चीजों को हटा करके इन सब चीजों को हटा देगा और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ये क्या दर्शाता है। तो आप जब जानेंगे कि हाँ ये फ्रेम है तभी तो चीजें हम जानते हैं, सब चीजें आपको रटी हुई हैं, पर जो चीजें इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछी जाती हैं वो यही चीजें पूछी जाती हैं। जो आपका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन हुआ, साइज हुआ, इंटरनल एंगल हुआ, एक्सटर्नल एंगल हुआ, पेंटागोन, हेक्सागोन, यही चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन से कुछ पूछेगा तो या तो सिंबल पूछ लेगा, या तो टॉप व्यू कहाँ बनता है, साइड व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, किसमें सेम होता है, किसमें अपोजिट होता है, यही चीजें पूछती हैं। और ये चीजें आपको सिंपल चीजें आपको नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से दे दी गई हैं। ये चीजें हमसे पूछता है। किसी भी एक्स भाग का मान पूछ लेगा तो आपको सभी भाग का मान मतलब नाम पता रहेगा, तभी तो आप बता पाएंगे ये क्या होता है, रैचेट होता है, ये थिम्बल होता है, ये स्लीव होता है, ये लॉक नट होता है। जो अगर ये हमारा बॉल है, ये हमारा स्पिंडल, इसको टच कर दिया तो इसको हम लॉक कर देंगे। अब हम इसे कहीं पर भी पकड़ करके हम ये रीडिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये चीजें हमसे डायरेक्ट पूछता है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, इसमें पूछ लेगा ये क्या है, इसमें पूछ लेगा ये क्या है, इसमें पूछ लेगा ये एक्स वाला भाग क्या दर्शाता है। तो आप सभी का नाम पढ़े रहेंगे और पता रहेगा तो आप फटाक से बता देंगे। ये सब चीजें आपको बुक में मिलेंगी। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, अपना तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। आप देख करके अपना रिवाइज करते रहिए। ये चीजें आपको आ जाए अगर एग्जाम में तो वो छूटे ना, बस ये चीजें हैं। ये फाइल है, फाइल में कहाँ टैंग होता है, हिल क्या होता है, शोल्डर क्या होता है, फेस क्या होता है, ये डबल कट है, सिंगल कट है, जो भी चीजें हैं आपको ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। डायरेक्ट ये दे देगा, पूछेगा फाइल का नाम बताइए, ये एक्स करके दे देगा, यहाँ पे एक्स कर देगा, पूछेगा कि ये एक्स वाला भाग क्या दर्शाता है, तो टैंक दर्शाता है। आपको पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये ड्रिल के भाग हैं, ड्रिल का भाग कोई भी एक्स करके दे देगा और पूछेगा क्या दर्शाता है। ये हमारा यूज ऑफ साइन बार है, तो पूछ लेगा इसमें से
यहाँ पे x कर देगा और पूछेगा x वाला भाग क्या दर्शाता है, तो आपको पता रहेगा इन सब चीजों को हम सरफेस प्लेट पे ही रख के, सरफेस प्लेट पे ही, नीचे फर्श पे क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि फर्श हमारा थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है एमएम में, एमएम बहुत बारीक होता है, उसमें हमारा कम बेसी कम ज्यादा कहीं पे हो सकता है, इसके लिए हमारा पैरेलल बराबर पूरा होता है सरफेस प्लेट, तो सरफेस प्लेट पे रखते हैं। इन सब चीजों को यहाँ पे पूछ लेगा, यहाँ पे ऐसे करके इन सब चीजों को ऐसे करके x करके दे देगा, ये पूछेगा कि x वाला भाग इन सब चीजों को क्या जोड़ा गया है, तो आप जानेंगे स्लिप गेज है तभी तो बता पाएंगे, इसे ही x करके बता देगा, ये क्या है आप जानेंगे साइन बार है तभी तो आप बता पाएंगे। तो ये चीजें हैं, आप सब लोगों को सब कुछ पता होगा पर एक बार रिवाइज है, ये चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, ये टॉपिक है हमारा। इस सारी चीजों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से उतना ही तरीकों में बताया गया है जितना आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको मतलब ये वाला नोट्स लेना है तो आपको कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। और एक चीज और बच रहा है, जो कि बच रहा है हमारा थ्योरी का क्वेश्चन, वो हम आपको चाहे 10 तारीख जो हमारा टेस्ट होने वाला है, 10 तारीख को कब होने वाला है हमारा टेस्ट, 10th ऑफ नवंबर, कब होने वाला है 10 नवंबर को रात 8 बजे 8 PM पे। सारे ट्रेड का जो भी ट्रेड है उन सारे ट्रेड का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अपने जो अब तक पढ़े हुए हैं उसकी तैयारी को जांचिए और क्या हमारा छूट रहा है उसको भी जांचिए। उन सब चीजों के लिए हमने एक आपको प्री एग्जाम करके बीआरसी से पहले आपका क्या तैयारी हुआ है, आपकी क्या चीजें छूट रही हैं, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, और ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आपको कहीं से बुक से निकाल करके नहीं दी हुई हैं, वो चीजें आपको वही हैं जो एग्जाम में जिस तरह से पूछी जाती हैं उस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जैसी चीजें आपको बीआरसी अपने गाइडलाइन में बताया कि 1 घंटे में स्टेज 1 होगा, 2 घंटे में स्टेज 2 होगा, 50 क्वेश्चन होगा, फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होगा, सेकेंड में, बिल्कुल उसी गाइडलाइन के अनुसार उसी वे में हमने आपको टेस्ट में हर चीज प्रोवाइड की हुई है। तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जल्दी से जल्दी हम सोचेंगे कि थ्योरी का जो भी हमारा आज तक पूछी गई हैं, और आप देखिए 50 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, चाहे वो टेपर से हो, टैब ड्रिल साइज हो, आपको ब्लैंक साइज निकालना हो, या आप साइन बार की लंबाई निकालना हो, किसी भी चीज का, चाहे आप गियर अनुपात निकालना हो, ये सब चीजों को डायरेक्ट पूछता है, मॉड्यूल निकालना हो, ये सब चीजों को डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पूछता है। और बहुत जल्द इन सभी क्वेश्चन का, चाहे 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितना भी होगा, हम आपको बहुत जल्दी वो भी चीजें करा देंगे। तो आप ईडी रिवाइज करिएगा, और आपको जरूरत लगेगा, हमें नोट्स की जरूरत है, आप वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।